हाँ चलो अंदर चलो। अरे हजरत को आवाज दो ना एक बार। कौन गया? कुर्सी लगाओ हजरत को लाइट लगा दे। ठीक है। शरीफ पेश करने जा रहे उसमें कोई कम हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बाते सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ वो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर का ज्ञान है इसमें गणित और विज्ञान है इसको तुम भी पढ़ो जना कितनी अच्छी है किताब मन बनाती सिखाती हर मुश्किल के साथ बनाती के जैसे फूलदार कितनी अच्छी है। चिड़िया आई वंदन कर पुष्कराई चिड़िया उड़कर आई दाना और किताबी लाई डिंडे मंजे वाइस विज्ञान अस्सलाम मेरा प्यारा भारत देश सबसे सुंदर देश है सबसे बड़ा है मानेंगे गंगा इसकी माला है वीरों की ये धरती है हमको बहुत प्यारी है झंडा अपना उठा रहे ये सरहद तिरंगा करे। अस्सलाम। हमें कविता सुना रही है। आप सभी के सामने कविता पेश करना चाहती हूँ मेरे को गलती तो माफ करना मुझे ना धन चाहिए ना धन चाहिए बस अमन से बड़ा ये वतन चाहिए और जब तक इनका लक्ष्य समाप्त होने के लिए और जब मरे तो तिरंगा बच्चों का प्रोग्राम था तैयारी की है और आपने जो तैयारी की रही वो अपने सबके सामने मैं अब शहजाद साहब से अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर साहब स्कूल के चेयरमैन साहब इमाम साहब भाई साहब और बस्ती के मोहसिन हजरात स्कूल का स्टाफ मेरी बहनों मेरे भाइयों और प्यारे फूल जैसे बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश को आज़ादी किससे मिली और हमारे देश में पहले ब्रिटिश हुकूमत थी। उन लोगों ने हम पे काफ़ी जुल्म किए काफ़ी यातनाएं दी। हमारे पूर्वजों ने हर तरीके से संघर्ष किया अहिंसावादी जैसा भी उस समय उन्होंने किया और बहुत मेहनत और परिश्रम और बलिदान से हमें इस देश को आज़ाद कराया। इस देश को आज़ाद करा के उन्होंने हमें सौंपा है। ये बात समझा दी कि आज़ादी हमको यूँ नहीं मिली
आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। अब इसको कायम रखने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है वो भी आपने अभी सुना। इसके बाद मैं यूसुफ खान जो मदरसा बोल के दूर तक इतिहास में कहीं नजर नहीं आता। इसके अलावा बेशुमार बड़ी बड़ी हस्तियां कि जिन्होंने आज़ादी के दिलाने में मेन किरदार और मेन रोल अदा किया था, तो उनके नामों से, उनके कुर्बानियों से, उनके बलिदान से हम और हमारी कौम जो है बिल्कुल नावाकिफ है, बेखबर है। वजह यह कि तालीम हमारे पास नहीं, उनके बारे में नॉलेज हमारे पास नहीं, उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक से इतिहास में जो बातें दर्ज हैं जिसको दबा दिया गया उसके ताल्लुक से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करूँगा आखिर में कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, बड़ी तैयारियां आप हज़रात की हैं और अल्लाह ताला यूं ही आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सही मायनों में आप तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करें और हमारा स्टाफ हज़रात यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह उनकी मेहनतें हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से और तरक्की करते रहेंगे, मज़ीद और मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह और इससे भी बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ एक बड़ा धोखा किया अंग्रेजों ने। एक बिजनेस, एक इंडियन कंपनी के नाम से जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कदम रखा बिजनेस के नाम पे, और यहाँ आकर इन्होंने अपनी पॉलिसी और बड़ी होशियारी इस देश पे हमारे कब्जा कर लिया। ये भारत जो हमारी एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस जमाने में जब लगा कि अब हिंदुस्तान पे ये लोग काबिज हो जाएंगे, तो हमारी पहली लड़ाई 1857 से ये हिंदुस्तान और अंग्रेज से हमारी भारत की लड़ाई छिड़ी थी। मैं आज उन लोगों को सलाम करता हूँ जो हमारे टीपू सुल्तान, हमारे झांसी की रानी और हमारे ऐसे कई योद्धाओं ने इस जंग को लड़ी। हमारे गांधी जी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और कई लोगों ने, और मुस्लिम जो अभी हमारे हजरत इमाम साहब बता रहे थे, यकीनन हजारों की तादाद में हमारे उलमाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और उनके साथ बहुत जुल्म हुआ करते थे और उनको फांसी पे लटका कर उनको पेड़ों को, उनकी जो गर्दनों को लटका दिया करते थे। और ऐसी जंगों में हमारे कई देश में उस वक्त, मुझे आज याद है, मैं सुबह पढ़ रहा था एक जलियांवाला बाग की बात। जलियांवाला बाग का जितना बड़ा हत्याकांड हुआ था इन अंग्रेजों की गोली साजिश से। पास में जो है जलियांवाला बाग पंजाब के अंदर है, तो वहाँ एक मेले का रूप में कई लोग इकट्ठे हो रहे थे। उसके बाद वो जब यहाँ आए और ब्रिटिश की जो उस वक्त जो थे कमांडर, उन्होंने ये बोला कि भाई सबको इकट्ठा मत करो, ज़्यादा होने नहीं चाहिए, और उनको बुला के धोखे से वहाँ पर, और 50 कमांडों ने जो गोली फायर का आदेश किया और कत्लेआम मचा। आज भी मैं कह रहा हूँ उस हादसे को अगर हम देखते हैं और याद करते हैं तो हमारा खून खोलता, हमारे आंसू आने जैसे हादसे थे। कई मासूम बच्चे और कई जवान मर्द, औरतें और कई लोगों को कत्लेआम मचा दिया गया था। वो जलियांवाला बाग हमें आज याद दिलाता है। आप बच्चों ने भी पढ़ा वो इतिहास और पढ़ोगे आगे जाके। मेरा इस मुबारक मौके पर जो इस जश्न को हम मना रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं इस बात को आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है तमन्ना है, हमारी मंशा है कि हमारे आप भी इनमें से कोई ऐसे अच्छे इंसान बने और तालीम हासिल करके बच्चे खूब तरक्की करें। आज आप देखिए कि हमारे बच्चे बहुत तालीम हासिल कर रहे हैं, पर कारण ग्रेजुएशन के हिसाब से हमें बहुत कंपटीशन भी करना पड़ता। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर जो हम रोटी थाली में रखते हैं उस थाली को बेच के भी अगर हमें तालीम हासिल करनी पड़े तो हमें उस थाली की जरूरत, हम रोटी को हाथ में रख के खा लेंगे, पर हमें तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस कमेटी द्वारा मैं जो हमारे सदर और सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, मैं इस मुबारक मौके पर 10 साल से कोई भी कमेटी जो आती थी तो मस्जिद मदरसा कभी आज एक नहीं बैठी, पर ये जिब्राइल की मेहनत है। कि आज हम सबको एक बिठाया है। हालात बहुत खराब है बच्चों, हम तालीम नहीं दे सक रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे वो व्यवस्था ही नहीं। तो ये व्यवस्था है कमेटी द्वारा देखें और हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छी एकदम इदारा बने और हमारे कौम के बच्चे बहुत तालीम और आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा दुख है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आज जो हिंदुस्तान में जो हालात हैं, इन हालातों को अगर आप देखोगे
तो बड़ा दर्द होगा। जिसको चिंता है वो देखेगा, उसको पता है। जो जानकारी नहीं है वो नहीं समझ सकता हिंदुस्तान के हालात क्या है। आप लोगों की जो बिहार में देखा हमने, आज बहुत से लोगों ने वोट कर गए। मैं नहीं चाहता हूँ हमारे यहाँ भी ऐसे घटे, क्योंकि मुस्लिम जो कौम अनपढ़ होने की वजह से आज हमारे जो है वोट करने की पोजीशन में, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना आय प्रमाण पत्र है, और नहीं कोई इनके पास जाति प्रमाण पत्र, ना कोई ऐसा प्रूफ है। हर मुसलमान के पास पासपोर्ट नहीं है कि वो मुसलमान बच जाएगा इस चीज़ से। मैं इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ हमारी कमेटी के सभी हमराज से, तमाम भीलवाड़ा शहर की कमेटी है, अगर कैंप लगाएगी, मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह हर वार्ड के अंदर मुसलमान, तो हम लोगों को जो है इनको हिंदुस्तान की नागरिकता हम इनको बता सकते हैं कि आज हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे परदादाओं से लेकर हम आज तक। ताकि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं ये बता देता हूँ कि राजस्थान में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वो चिंता का विषय है। तो मैं हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए दोस्तों ये गुजारिश करता हूँ कि आप जाएं और जगह जगह अपने मतभेद को बुलाएं और ये नेक काम करें, वरना आने वाला हालात ये एडवोकेट ज़्यादा हमारे सजा भी समझते हैं कि क्या होने वाला है। हम लोगों को कैसे हम लोग हमारे नाम लिखाएंगे, कैसे हम वोट हो जाए। हमारे यहाँ इल्म की कमी, इल्म नहीं होने की वजह से आज हम बहुत पिछड़े में हैं। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे आज इस मुबारक मौके पर कि सबसे पहले हमारे जो है कमेटी के चेयरमैन साहब, मस्जिद के और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ इस मदरसे के बच्चों के हालात देखिए, आप ऊपर देखिए, छत नीचे ज़मीन देखिए, क्या इस मदरसे के हालात है। जबकि पूरे शहर के आज इदारे बहुत बड़े डेवलप हो गए हैं और नए क्या क्या तरक्की कर रहे हैं। 50-60 बच्चे, हमारे 100 बच्चे हुआ करते थे यहाँ पर, हम जगह की वजह से हम उनको तालीम नहीं दे सकते हैं और उस कमी की वजह से हमारे 60 बच्चे रह गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनको तालीम देने के लिए अगर ये आज 60-65-70 बच्चे जो भी हैं, अगर ये किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इनके पेरेंट्स इसकी व्यवस्था है, इसके पैसों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। आज 3,000-4,000 कम से कम एक बच्चे की फीस है। अगर गरीब हमारे मदरसे हम बच्चे का कमेटी लोग हम अगर मेहनत करके इदारे अच्छे कर देंगे, डेवलप कर देंगे, इसको पैसा हम ले आएंगे, पर परमिशन जो है मस्जिद कमेटी के सदर और सेक्रेटरी की चाहिए ताकि हम इसको आगे यहाँ बढ़ा दें। आपको पैसे को कमी नहीं है, लेके आएंगे पैसा, झोली मांग के लाएंगे। हमारे बुजुर्ग बेटे में ये मस्जिद नहीं थी तो इन्होंने आटा मांग के और इस इदारे को तैयार किया। ये एक मिसाल के तौर हमारे बुजुर्ग बेटे में सारे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कमेटी को आज एक गुजारिश करता हूँ कि आपके माध्यम से ऐलान किया जाए कि इसको जल्दी से जल्दी तामीर शुरुआत करने की इजाज़त दी जाए। और अगर आप कमेटी चेंज करें, आप नहीं चाहते हैं कि इसमें सदर यूसुफ ही रहे, तो भी मैं तैयार हूँ। सिर्फ कौम के बच्चों का भला होना चाहिए हमें। तो हमारी मंशा ये है कि ये चिराग हमारी जो है देश का भविष्य है ये, और इस पर हमें चिंता करनी पड़ेगी। इन बच्चों के भविष्य के लिए हमें अच्छी बेहतरीन तालीम देनी पड़ेगी, तब जाके हम इस बस्ती में अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अफसर पैदा कर सकेंगे। एक शहर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। दीन धर्म की बात जब आए, मेरा धर्म इंसानी लिखना। दीन धर्म की बात जब आए, मेरा धर्म इंसानी लिखना। जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको एक हिंदुस्तानी लिखना, मुझको एक हिंदुस्तानी लिखना। अस्सलाम वालेकुम। सूर्य की मीटिंग बुला के हम लोग तय करके और 3 या 4 महीने में इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को एडजस्ट करके वापस नई बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसी प्लानिंग चल रही है और जो मदद होगी आवाम से लेनी है या मदरसे के यूसुफ साहब से या बाहर से, सबसे राय शुमारी करके और इंशाल्लाह इसको बेहतरीन से बेहतरीन बिल्डिंग बना के और बच्चों को भविष्य के लिए और स्टाफ के बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मस्जिद सेक्रेटरी साहब ने जो है इस काम को आगे बढ़ाने की, आमिर के काम को इसका आगे आकर के ये बात आपने कही है तो मदद होगी और उन्हें बहुत बड़ी हो गई। सब कुछ अपन मिल करके अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी हो गया तो हमको बहुत कुछ अल्लाह ताला ने अपने को दे रखा। इसलिए इसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए, इसको जल्दी डेवलप कर लेना चाहिए, ये मेरी राय। इसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बोलो नाम, बोलो ना। लो मेरे को लिस्ट मेरे को दो। लिस्ट दे दो जी। मोहसिन राष्ट्रगान जिन्होंने पढ़ा है, राष्ट्रगान खुशनुमा, नूर सबा, अलीशा, एक एक दिन जल्दी जाओ ना, जुरे जिसका नाम आते जाए आते जाओ। अरे कितने जियो
आप यहाँ को निकालो यहाँ से इसमें निकालो निकाल लो। इसके बाद हम पढ़ने वाले मोहसिन। फिर इसके बाद कविता मेरी मम्मी कितनी अच्छी, अलशिफा। आगे होना इधर आ इधर आ जाओ बेटा मस्त। मौलाया सल्ली अलैहि वसल्लम। ठीक है, मासूम मासूम शेरवान शेरबानू। पोएम पढ़ी है साजिया और साजिया अंडिया। साजिया रंगिया। कविता हुसैन, चलो चले चल, पीछे। उस राह पे खुशनुमा बिछाई थी। जो डबल हो इसका गए, नाम हाँ, बोलो था ना। डबल नाम आ रहा है उसको जिसने स्पीच दी है मतीन मदीना असली। तुम भी बड़ा हो ही जाओ। राष्ट्र शरीफ पढ़ा जिसने आलिया मोबिना आती है। आलिया जाओ भाई जाओ जाओ। आलिया मोबिना आलिया तीन आ गई ना। यानी घुमाओ वाटी ना मुंह वाटी ना करो ना भाई साहब। मूवी ना उधर हाँ यूँ रहो। नीचे बोल जाओ वाटी जाओ। ओ मुख्तार साहब वाटी जाओ। हसमत हसने ट्रॉफी ज्यादा बात अभी खड़ा जा। एक किताब आलिया भाई साहब हो गया। हो गया हो गया हो गया। अबे तो कुछ पढ़ यहाँ के। हाँ कहीं पढ़ आजा पढ़ ले कुछ आके भाई मुझे दे, तेरे मुझे दे। कैमरा मैन एक नाते पाक पढ़ ले इधर आ। नाते पाक पढ़ अभी देंगे। नासरी पढ़ नासरी। पढ़ नात पढ़ तू भी पढ़ तू। सलाम कर पहले सबसे। नाते पाक पढ़ कुछ भी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई बहुत साहब लो नाम बताओ भाई साहब देखिए कैमरा मैन दो वीडियो बन भी रही होगा ना। बच्चे का नाम बोलो साहब बच्चा का नाम बोला वापस बोलते हैं बोला है वो आ जाओ सब यहाँ। यहाँ हो यहाँ वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। ले बेटा ये आप। जाते रहो जाओ ये आप। अगले साल और ज्यादा पढ़ोगे हाँ, सबके और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इनाम लेके आएंगे। चलो अब जिसने हमद पढ़ा है मोहसिन। कविता मेरी मम्मी कितनी अच्छी, अलसिफा। अरे नात शरीफ जिसने पढ़ा है मौला या सल्ले अली मासूम शेरबानू। लाज साहब दो। जिसने प्योम पढ़ा है माई स्कूल सादिया अंबिका अंबिया। आगे हम भी आते कविता पढ़ा चलो चले उस राह पे खुशनुमा बिछाई थी। जिसका हो गया हो गया। स्पीच जिसने पढ़ी मतीन आसमी। नात शरीफ जिसने अहमद रसूल आलिया मोमिना आलिया। हाँ दोबारा नाम आओ तुम। कविता मीठे बोल
नाथ शरीफ हमने आंखों से देखा नहीं मगर अल्तमस हसनैन मतीन। मतीन हो गया मतीन। कविता एक किताब आलिया। कविता दिन निकला चिड़िया आई निवरा अली शेर। कविता मेरा प्यारा भारत देश अली शेर। कविता जीनत